नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे मैं शेयर करती हूँ अबाउट स्पिरिचुअलिटी, माइंडफुलनेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड एनीथिंग दैट कैन हेल्प यू अलाइन योर माइंड, बॉडी एंड सोल। आज हम इस चैनल पे एक नया चैलेंज शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम रोंडा ब्रायन की मैजिक बुक करेंगे। इस बुक में 28 एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप उन 28 एक्सरसाइजेस को रोज करते हैं, जैसा मैं वीडियो में शेयर करूंगी, तो आप देखेंगे कि 28 दिन के अंत में आपकी लाइफ में मैजिक की तरह चेंज आएगा। इसका मतलब आप अगर जो पाना चाहते होंगे, जो भी आपके सपने होंगे, वो आप आसानी से पा सकेंगे। बट आपको करना क्या है कि शिद्दत के साथ इस प्रैक्टिस को जैसे बताया जा रहा है वैसे करना है। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप लगातार करते हैं इस विश्वास के साथ कि आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, तो ये प्रैक्टिसेस जादू की तरह काम करती हैं। तो आज है हमारे प्रैक्टिस का डे नंबर 1। डे नंबर 1 में हमें करना क्या है? अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। काउंट योर ब्लेसिंग। काउंट योर ब्लेसिंग का मतलब ये है कि हमारे पास जो चीज़ें ऑलरेडी हैं, जैसे घर, गाड़ी, नौकरी, रिलेशनशिप, ये जो भी चीज़ें, उनको हमें एक्नॉलेज करना है और उनको अप्रिशिएट करना है। सबसे पहला रूल ये है कि जिन चीज़ों को हम अप्रिशिएट करते हैं वो हमारी लाइफ में बढ़ता जाता है, लेकिन अगर हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते तो हम अपने लाइफ में पीछे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि जहाँ पे हमारा अटेंशन जाता है वहीं एनर्जी फ्लो होती है। तो जब हम अपने लाइफ की कमियों पर ध्यान देते हैं, हमें लगता है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो हम अपने जीवन में और भी ज़्यादा लैक, अभाव को आकर्षित करते हैं। तो इसीलिए जब हम अपनी नियामतों को गिनते हैं, चाहे हमारे पास थोड़ी सी ही चीज़ हो, अगर पैसे उतने नहीं हैं जितने हम चाहते हैं, लेकिन फिर भी इतने हैं कि हमारा लाइफ ठीक ठाक चल रहा है, तो हमें उसको एक्नॉलेज करना है, उसको अप्रिशिएट करना है। जब हम उनको अप्रिशिएट करेंगे तो हमारे लाइफ में हम और तरीक़ों से पैसों को आकर्षित करेंगे। ठीक है? उसी तरह से आपकी हेल्थ है। मान लीजिए कि आप हेल्दी नहीं हैं, आपको कोई तकलीफ है, लेकिन अगर आप बार बार उस बात को लेकर के उसकी शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, तो और भी आपके लाइफ में चैलेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपको करना ये है कि एटलीस्ट आपके कुछ तो शरीर के अंग हैं जो सही सलामत काम कर रहे हैं, आपको उनके बारे में लिखना है। इस प्रैक्टिस को करने के लिए आपको एक नोटबुक अलग से लगानी है। आप चाहें तो अपने कंप्यूटर पर भी लिख सकते हैं, पर अगर पर्सनली मुझसे पूछें तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप अपने लिए एक सेपरेट नोटबुक लगा लें, जिसमें आप रोज ये अभ्यास जो भी इस बुक में सिखाई जाएंगी उन प्रैक्टिसेस को आप करेंगे। ठीक है? तो इसमें आपको करना क्या है? हर रोज आपको, जब आप सुबह उठते हैं, उठने के साथ या जितनी जल्दी हो सकता है मॉर्निंग में, आपको 10 ब्लेसिंग्स काउंट करनी है। यानी जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं उसके बारे में आपको इस कॉपी में रोज लिखना है, एवरी मॉर्निंग। ठीक है? आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन जो इतने बड़े वैज्ञानिक थे, वो भी हर रोज 100 नियामक गिनते थे, 100 ब्लेसिंग्स को काउंट करते थे एवरी डे। और ना सिर्फ वो ब्लेसिंग्स बताते थे, बल्कि वो क्यों ग्रेटफुल हैं, बिकॉज करके वो उसका रीजन भी बताते थे कि वो क्यों ग्रेटफुल हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके घर आता है और आ करके बैठता है, आप उसके लिए चाय बनाते हैं। ठीक है? वो चाय पीता है और फिर चला जाता है। दूसरे दिन फिर आता है, आप फिर उसके लिए चाय बनाते हैं, तो चाय पीता है और चला जाता है, लेकिन वो कुछ कहता ही नहीं। अगर वो इंसान आपको बताए नहीं कि वो चाय उसको अच्छी लगी या उसको चाय पीना पसंद है या नहीं पसंद है, कुछ ना बोले, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उसको जबरदस्ती पिला रहे हैं। इसीलिए जब हम ग्रेटफुल होते हैं
और हम स्पेसिफिक बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुमने मेरी मदद की, या मैं तुम्हारे घर आना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि तुम इतनी अच्छी चाय बनाती हो, तो मुझे एप्रिसिएशन मिलेगा और मैं कोशिश करूँगी कि जब नेक्स्ट टाइम आप आओ तो मैं और भी अच्छी चाय बना के आपको पिलाऊं। लेकिन अगर आप मुझे बताओ ही नहीं तो फिर क्या होगा? अगली बार जब आप आओगे तो मुझे लगेगा आपको चाय पीना पसंद ही ना हो और मैं ज़बरदस्ती पिला रही हूँ, ठीक है? तो मैं आपको चाय नहीं दूँगी। ये यूनिवर्स का नियम है कि अगर आप यूनिवर्स को ये बता ही नहीं रहे कि जो चीज़ें आपने ऑलरेडी मुझे दी हैं, उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, तो यूनिवर्स को लगेगा कि इसको ये सब अच्छा नहीं लगता। तो जो आपके पास है, वो भी आपसे ले लिया जाएगा। इसीलिए जो आपके पास है उसके लिए आपको भर भर के ग्रैटिट्यूड करना है, शुक्राने करने हैं। अपनी ब्लेसिंग्स को जितना ज़्यादा आप गिनेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ मैजिकल होती जाएगी। ये प्रैक्टिस बहुत सिंपल है, सुनने में लगता है ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस को करके कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदल लिया है। तो आपने करना यही है कि हर रोज अपने आप से कमिटमेंट करना है। अपनी कॉपी में अपनी इंटेंशन लिखिए कि इस किताब के प्रैक्टिसेस को मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ करने वाली। इस इंटेंशन को लिखने के बाद हर रोज सुबह उठते साथ आप 10 ब्लेसिंग लिखेंगे। और वो कैसे लिखेंगे? जैसे आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव व्हाट, आपको किस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हैं। जैसे आप घर के लिए ग्रेटफुल हैं, एंड उसके बाद आप लिखेंगे बिकॉज आप जब कारण बताते हैं, आप रीज़न बताते हैं आप क्यों ग्रेटफुल हैं, तो आपके लाइफ में मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आती है। आप फील करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा फील करते हैं, और फीलिंग इज़ द सीक्रेट। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड को फील करेंगे, अपने दिल से महसूस करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है? मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ मैजिक बुक की हिंदी और इंग्लिश दोनों का PDF शेयर कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और हर रोज वो चैप्टर एक्सरसाइज करने से पहले आप खुद भी रीड कर सकते हैं। रीड करने से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? अब जब आपने 10 नेमतें, अपनी 10 ब्लेसिंग्स को जब आपने लिख लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है? उस ब्लेसिंग को पढ़ना है। अगर आप जोर से पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप नहीं पढ़ पाते, मन में ही आप उसे पढ़ लें, और पढ़ने के बाद आपको अपने हृदय पे हाथ रखना है और प्यार से कहना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर एक नियामत, हर एक ब्लेसिंग जो आपने लिखी है उसको आपने पढ़ना है, और पढ़ने के बाद अपने हृदय पर, अपने हार्ट पर ऐसे हाथ रखते हुए 3 बार आपने कहना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जब आप ये रोज करेंगे 27 दिन, 28 दिन, तो ये आपके माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर देगा। तो आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिए और देखिए कैसे ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। एक और चीज़, कल की प्रैक्टिस जो हम सेकेंड डे की प्रैक्टिस है, उसको करने के लिए हमें एक छोटा सा पत्थर चाहिए। तो आप अगर आज कहीं भी बाहर वॉक करने जाएं या आसपास चलते हुए आपको अगर एक छोटा सा प्यारा सा पत्थर मिले जो आपको अपील कर रहा हो, जो आपको प्यारा लग रहा हो, उसे आप उठा करके ले करके आइएगा और क्लीन करके अपने पास रख लीजिएगा। वो पत्थर बहुत छोटा सा होना चाहिए, बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि आप उसको आराम से अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं इसके लिए। और वो शार्प एजेस ना हो, नुकीले ना हो, क्योंकि वो आपको चुभ सकता है, ठीक है? तो आपने नेचर में से उठा करके एक छोटा सा पत्थर ले करके आना है। ये कोई क्रिस्टल या कोई आर्टिफिशियल स्टोन नहीं होना चाहिए, ये मदर अर्थ से लाया हुआ एक छोटा सा प्यारा सा पत्थर होना चाहिए, जो कि आप बड़े प्यार से अपने हाथ के बीच में रख करके अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे। ये प्रैक्टिस हम कल सीखेंगे, लेकिन ये आपका होमवर्क है कि आप अपने लिए एक सुंदर सा पत्थर खोज कर ले करके आएंगे, ठीक है?
तो मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आज से आप ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी इसको शेयर करेंगे, जिनको इस तरह की कोई भी चैलेंज हो, स्ट्रगल हो, लाइक हेल्थ में, रिलेशनशिप में, मनी में या करियर में या एनी फील्ड, किसी भी एरिया में। तो आप उनके साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। अगर आप इस प्रैक्टिस को शुरू कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आई लव माई सेल्फ। सबसे पहले हम कुछ भी करते हैं उसमें हमें अपने आप को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।